साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मई जून की तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। साथ संगत जी, उमेश अपने परिवार के साथ रामगढ़ के नाम के गांव में रहता था। साथ संगत जी, आसपास इधर उधर छोटे मोटे काम करते। साथ संगत जी, उमेश जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा सा घर और खाने के लिए कुछ थोड़े बहुत ही बर्तन थे। साथ ही घर में राशन के नाम पर केवल खाली डिब्बे थे। ऐसे ही एक दिन उमेश की पत्नी साथ संगत जी सुमित्रा उससे बोलती है, सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है, कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता। साथ संगत जी, इस गर्मी में मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ सुमित्रा, पर मैं क्या करूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि घर में बिजली का तार लगवा कर तुम्हारे लिए ही पंखा ही लगवा दूँ। साथ संगत जी, अगर ऐसा ही रहा तो हम तो गर्मी में परेशान ही हो जाएंगे। इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए किस तरह कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। साथ संगत जी, बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं देखता हूँ, अगर हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगा। साथ संगत, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर उमेश अपने काम के लिए निकल जाता है और हर दिन की तरह मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। साथ संगत, पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ संगत, जिस वजह से उमेश थोड़ी देर पास में लगे पेड़ के नीचे आराम से 2 पल बैठ जाता था। तभी उमेश अपने साथ काम कर रहे साथ संगत जी नरेश नाम के आदमी जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था उससे बोलता है, नरेश भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारी जान ही ले लेगा। साथ संगत जी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा उमेश भाई। गर्मी तो इस बार बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो घर जाकर आराम से कूलर के आगे बैठकर हवा लेता हूँ, तब जाकर कहीं राहत मिलती है। साथ संगत, वरना दिन भर इतने धूप में काम करके तो शरीर एकदम पिलपिले आम की तरह हो जाता है। साथ संगत, अच्छा भाई, वैसे ये कूलर कितने तक आ जाता है? अरे मैंने तो पिछले साल 15,000 का लिया था, लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी देता है, मज़ा आ जाता है। साथ संगत भाई, उसके आगे बैठकर भी मैं सोच रहा था भाई कि अपनी बीवी के लिए और अपने लिए एक कूलर ले लूं, पर इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब भाई, काम की चीज़ तो महंगी ही आती है, एक बार पैसा लगाओ तो सालों साल चलती है। साथ संगत जी, बात तो सही है, पर सालों साल लेने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। बात तो सारी पैसों की है भाई, तो हर चीज़ में लगता है। साथ संगत जी, पैसा तो हर चीज़ में लगता है, पर सिर्फ कूलर लेकर क्या करेगा तू? तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। हाँ, ये तो है, कूलर कौन सा प्रकृति का हवा से चल जाएगा। कूलर के साथ साथ बिजली भी तो चाहिए। साथ संगत, तो तू एक काम कर, किसी के यहाँ से साथ संगत जी टाका लगा ले तार, और फिर बिजली ले
अपने घर पर रात को जब सो जाते हैं तब तो टाँका लगा लिया करना और सुबह जल्दी उठकर हटा दिया करना। किसी को क्या पता चल रहा है साथ संगत। अरे कम से कम रात तो ठीक से गुजर जाएगी। ऐसे ही उमेश और नरेश काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों थोड़ा सा आराम करके फिर से अपने काम में लग जाते हैं। और सत्संगत जी शाम तक गर्मी में काम करते करते उमेश की हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही वो थका हुआ घर जाता है तो घर में उसे और भी ज़्यादा घुटन महसूस होती है, क्योंकि उनके घर पर कोई पक्की छत तो थी नहीं साथ संगत। बस छत के नाम पर उन्होंने टीन रखा हुआ था, जो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तप रहा था साथ संगत। और कमरा किसी तंदूर से तो बिल्कुल कम नहीं लग रहा था। हाल बेहाल साथ संगत जी। नरेश घर के आंगन में जमीन पर ही लेट जाता है। तभी सुमित्रा बोलती है, जी क्या हुआ, आप ठीक हो ना? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, जमीन बहुत ठंडी लग रही है इसीलिए इस पर लेट गया। रुकिए मैं हाथ वाला पंखा लेकर आती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ साथ संगत जी। सुमित्रा जल्दी से हाथ वाला पंखा लेकर आती है और उमेश को हवा करना शुरू कर देती है। पंखे की हवा से उमेश को कुछ सुकून महसूस होता है। तभी उसे एकदम से नरेश की कही हुई बात याद आने लगती है साथ संगत, और वो सुमित्रा से इस बारे में बात करने लगता है। जिस पर सुमित्रा बोलती है, जी आपको लगता है क्या ऐसा करना ठीक है? वैसे देखा जाए तो गलत भी नहीं है। रात को हम भी सुकून से सो पाएंगे और सुबह होते ही हम टाँका हटा दिया करेंगे। चलो ठीक है, मैं करता हूँ इसका भी कुछ। सबसे पहले मैं साथ संगत जी भंगार की दुकान से पुराना पंखा ले आता हूँ। पुराना ही साथ संगत लेते हैं, क्योंकि नया तो अभी हम ले भी नहीं सकते। हाँ, नया लेने के लिए पैसे भी बहुत सारे चाहिए, और वो भंगार वाला साथ संगत जी मोनू तो हमारी जान पहचान का ही है, इसीलिए वो थोड़े बहुत पैसे कम भी कर देगा। कल मैं बाजार जाकर उससे बात करता हूँ और पंखा खरीद कर ले आता हूँ, और साथ में टाँका लगाने के लिए तार भी लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। ऐसे ही अगले दिन साथ संगत जी उमेश गांव के ही एक भंगार वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर कई तरीके के पुराने कूलर पंखे रखे हुए होते हैं। साथ संगत जी उमेश सबको एक एक करके देखने लगता है। भंगार वाला मोनू बोलता है, क्या लेना है उमेश भाई? अरे सारे कूलर पंखे अच्छे से देख लिए तुमने? सब के सब देख लिए, कोई पसंद आया क्या? ये वाला पंखा कितने का है भाई? 1000 का है, पर तुम्हें 700 में दे दूंगा, ले लो, बढ़िया चलता है। साथ संगत जी एकदम 700? पर मेरे पास सारे पैसे एक साथ नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूंगा। क्या भैया भंगार की दुकान चला रहा हूँ? कौन सा सोने की दुकान चला रहा हूँ जो तुम किस्तों पर पैसे दे रहे हो? साथ संगत जी मान जाओ ना भाई, गर्मी बहुत है, थोड़ी सी राहत आ जाएगी, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके पैसे दे दूंगा। चलो तुम पर इतना यकीन है भाई, ले जाओ, लेकिन पैसे दे देना, मैं तुम्हारा एक एक पैसे दे दूंगा। अरे पैसे की चिंता मत करो, ठीक है ले जाओ। साथ में लंबी तार भी? क्या? अरे साथ में लगाने के लिए? हाँ, लंबी सी तार भी देना। मोनू के भंगार की दुकान से उमेश पुराना पंखा और तार लेकर अपने घर आ जाता है, और घर जाकर पंखे को अच्छे तरीके से साफ करता है। और वहाँ सुमित्रा आ जाती है और बोलती है,
अजी ये पंखा चल तो जाएगा ना? इसकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये चलेगा। अरे नहीं नहीं, चल जाएगा। अरे वैसे भी भंगार में कुछ भी नया थोड़ी नहीं मिलता, पुराना है तो क्या हुआ, कोशिश करेंगे तो जरूर चल जाएगा। आपको ये सोचा है कि हम तार कहाँ से लाएंगे, यानी कि टांका कहाँ से लाएंगे टांका लगाने के लिए? सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।